मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम मुनेश। आज इस वीडियो में दी हुई जानकारी को अपने लाइफ में अप्लाई करने से आपको कभी भी पेट से रिलेटेड बीमारियां और पेट की कोई भी दिक्कत जिंदगी में कभी नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम हमारे खाने में अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं जो हमें हमारे शरीर के लिए ज़रूरी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल्स देते हैं। बट उसके बावजूद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तत्व है खाने का, जो अगर ना मिले तो ये सारी चीज़ें बेकार है। उसके बिना हमारा ना डाइजेशन अच्छा हो सकता है, ना खाना पूरी तरीके से हमें शरीर को अच्छा बनाने में मदद कर सकता है। और खाने के उस तत्व का नाम है फाइबर। फाइबर पेड़ से मिलने वाले खाने का वो हिस्सा है जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और ये दो तरह के होते हैं। एक पानी में घुल जाने वाले फाइबर जिन्हें सॉल्युबल फाइबर कहा जाता है, और दूसरा वो जो पानी में नहीं घुलते जिन्हें इनसॉल्युबल फाइबर कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम फाइबर को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते तो फाइबर की क्या जरूरत है, हमें इसे लेना ही क्यों है? इस बात का जवाब इस सवाल के अंदर ही है। क्योंकि सोल्यूबल डाइटरी फाइबर डाइजेस्ट नहीं हो सकता, इसलिए पेट के किसी भी एंजाइम का इस पर कोई असर नहीं होता। इसलिए ये पेट में जाने के बाद एक स्पंज की तरह पानी को अब्जॉर्ब करके अपने आप को जेल में बदल लेता है। अब जेल में बदलने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, इसके लिए हम एक चीज़ को जानते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना पचने के बाद छोटी आंत में चले जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में। और मैं आपको बता दूं, एक नॉर्मल अडल्ट में छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन 20 फीट लंबी होती है और बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट लंबी होती है। तो इसका मतलब खाने को लगभग 25 फीट की दूरी तय करनी पड़ती है। इनकी मदद हमारे आंतों की सतह पर मौजूद एक फिंगर जैसी दिखने वाली कोशिकाएं, जिसे विलाय कहते हैं, वो करती है। ये खाने को धीरे धीरे आगे बढ़ाती है, तभी जाके डाइजेस्टेड फूड 25 फीट की दूरी को तय कर पाता है। बट इन 25 मीटर की दूरी को तय करते हुए ये डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड हमारे आंतों में लगता चले जाता है, जिससे आखिर तक पहुंचते पहुंचते कुछ बचता ही नहीं है, सारा हमारे आंतों में ही रह जाता है। इसी वजह से लोगों को कब्ज होते हैं, पेट की समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन वहीं अगर हमारे खाने में फाइबर प्रेजेंट रहता है तो वो पेट में जाके पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है एक स्पंज की तरह और जेल में बदल जाता है। और जब वो आंतों से गुजर के जाता है तो आंतों की सतह पर चिपके हुए मल को साथ लेते हुए चलता है, जिससे हमारे आंतें पूरी तरीके से साफ हो जाती हैं, पेट की समस्या नहीं होती और हमें शौच जाने में आसानी होती है और कब्ज भी नहीं होता। पहले लोगों को पेट की समस्या जैसे कि गैस, कब्ज नहीं होती थी, बट आज हालत ये है हर घर में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा जरूर मिल जाता है जिनको पेट की समस्या होती ही है, जिसका एक ही कारण है आपके खाने में फाइबर की कमी। आमतौर पर फाइबर हमारे खाने में प्रेजेंट होता ही है, और वो भी बहुत ही अच्छी मात्रा में। बट हमारी खुद की आदतों ने फाइबर को हमारे खाने से अलग निकाल दिया है। जैसे आटे को छान कर रोटी बनाना, भूसी ही फाइबर है। फल और सब्जी को काट कर छील कर बनाना। तीसरा है कि फास्ट फूड का प्रचलन, फास्ट फूड में तो फाइबर होता ही नहीं। हम ये तो जान चुके हैं कि कब्ज होता ही तब है जब खाने में फाइबर की कमी होती है, और कब्ज कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर कब्ज बहुत लंबे समय तक रहे तो वो डायवर्टिकुलोसिस में बदल जाता है, जिसे आंतों की सड़न कहते हैं। और तब भी उसका इलाज ना करवाया जाए तो वो कैंसर तक बन जाता है, कोलोन कैंसर। और कारण क्या है? सिर्फ एक छोटा सा कारण, खाने में फाइबर की कमी। डेली डाइटरी फाइबर रिक्वायरमेंट की बात करें तो मेल को रोजाना कम से कम 20 ग्राम डाइटरी फाइबर की ज़रूरत है, और फीमेल को 18 ग्राम डाइटरी फाइबर की ज़रूरत है रोजाना। बट आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी और लाइफस्टाइल में हमारे डाइट में इतने अमाउंट के फाइबर को लेना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। सिर्फ इसलिए डाइटरी फाइबर के सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं। वेस्टीज डाइटरी फाइबर दुनिया के 3 सबसे बेहतरीन डाइटरी फाइबर फूड सोर्सेज से लिया गया है, जो कि है चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट। चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट चिकोरी पौधे की जड़ें होती हैं, जिसमें एक नेचुरल सब्सटेंस पाया जाता है जिसे इन्युलिन कहते हैं। इन्युलिन प्रीबायोटिक का काम करता है, मतलब हमारे पेट में पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया का खाना है वो। दूसरा है ग्वारगम, जिसे ग्वार की फली भी कहते हैं हिंदी में। और तीसरा है माल्टोडेक्सिन, मतलब मक्के का पाउडर या मक्के का आटा। वेस्टीज डाइटरी फाइबर के 5 ग्राम के स्कूप में 4 ग्राम डाइटरी फाइबर प्रेजेंट है। सुबह शाम खाली पेट 200 ml पानी में एक एक चम्मच डाइटरी फाइबर लेने से पूरे दिन में 15 ग्राम डाइटरी फाइबर सप्लीमेंट से मिल जाता है। बाकी 10 से 15 ग्राम घर में बनने वाली रोटी हमें दे देती है, जिससे पूरे दिन की डाइटरी फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और हम हमेशा पेट की समस्याओं से दूर रहते हैं। अब मैं आपको यहाँ एक नॉलेजेबल टिप देने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। कैसे जाने कि हम डेली रिक्वायरमेंट जितना फाइबर ले पा रहे हैं या नहीं? जब भी सुबह आप उठते हैं, उठने के बाद जब आप टॉयलेट जाएं, फ्लश करते समय इस बात पे ध्यान दीजिए कि फ्लश करने के बाद मल हल्का सा भी
पॉट पे चिपका रह जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके डाइट में फाइबर की कमी है और आपको डाइटरी सप्लीमेंट को ऐड करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। अगर आपको इस वीडियो में दी इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हुआ तो मेरा वीडियो बनाना सफल रहा। थैंक यू, विश यू वेल्थ। अगर आपको वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट में ज़रूर पूछ लें। थैंक यू, विश यू वेल्थ।